अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दिन हो रहा है, दोपहर हो रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल से आई थी तो अराउंड एक हो रहा था और अब जो है वो मैं फ्री होकर सारे काम करके सारे फ़र्ज़ अदा करके अभी बैठी हूँ और मैं नेल पेंट लगा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। और मैं अभी जो गायब हूँ तो मैं इसलिए गायब नहीं हूँ कि मेरे पेपर चल रहे हैं, क्योंकि पेपर का तो मेरे साथ जो है प्रैंक हो गया है और मेरे पेपर नहीं हो रहे हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी अपनी वीडियो में कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। और गलती मेरी थी और माना जाए तो कॉलेज वालों की भी थी जो उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो मैं अब आगे जाके आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो अब जो है मैं बस अभी फ्री होके यहाँ बैठी थी, क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी ठंड हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा बाहर जो है वो सर्दी हो रही है। तो मैंने ये शॉल वगैरह लेके मैंने कहा थोड़ा मैं, क्योंकि ऊपर वाला कमरा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सर्दियों में, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो सन का जो फेस होता है वो यहीं पे होता है। तो इस वजह से। और ये मैंने नेल पेंट अभी अप्लाई करी है, क्योंकि पील ऑफ का क्या होता है, ये पील ऑफ है। और पील ऑफ का क्या होता है कि आप इसको कभी भी लगा लो और ये हट तो अपनी मर्ज़ी से कभी भी जाती है, बहुत ही जल्दी हट जाती है। तो इसका कोई इतना इशू नहीं होता है। इस वजह से मुझे पील ऑफ ही ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि इवेंट पे ही हमारे काम भी आ जाती हैं और हमें हटाने में जो है इसे बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि पील ऑफ ही लें। और अब नज़ला जो है मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी ये इतनी जो ये नोज़ मेरी मैंने जो है बुरी कर ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नज़ला है, बहुत ज़्यादा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। और आज फाइनली मैं सही हुई हूँ थोड़ी। तो मैंने कहा चलें व्लॉग बना दूँ और चलें। अब मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे चाय की क्रेविंग हो रही है, क्योंकि अभी सर्दी ज़्यादा है तो चाय कॉफ़ी यही चीज़ें जो है वो ज़्यादा पसंद आएंगी, तो ज़्यादा दिल भी इन्हीं का ही चाहेगा। तो अब चलें चाय बनाते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पे मैं आऊँगी कि मेन टॉपिक क्या है। तो चलें अब चलते हैं हम चाय बनाने। तो टी मैंने बनने के लिए रख दी है। और टी की सबसे ज़्यादा ख़ासियत ये होती है कि एक कप रखो ना तो उसमें बरकत होती जाती है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तो आराम से हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा ही रख देती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो सबको जो है वो दिल चाहता है पीने का, तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही रखती हूँ। तो यहाँ मैंने सबको दे के और अपना मग भर के बस मैं आके बैठी थी। और मेरी फ्लेक्सी मेरे पीछे 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 थी, क्योंकि जो मुझे चाहिए होता है वो उससे चाहिए होता है, जो मुझे खाना होता है वो उससे खाना होता है, और जो मुझे पीना होता है वो उससे पीना होता है। तो वो कह रही थी कि उसे भी चाय पीनी है, लेकिन वो पीती नहीं है, बस वैसे ज़िद्द करती रहती है। तो ये मुझे इतनी मासूमियत से देख रही थी और मुझे बस अपना कैट फूड दिखा रही थी कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो चले हम अपनी टी फिनिश करके फिर इनको भी इनका कैट फूड देते हैं, इनको भी इनका जो खाना है वो देते हैं। इनका खाना वो रहा कैट फूड। तो जब भी मैं रूम में आती हूँ मुझे वहाँ का इशारा करती रहती है। तो वेलकम बैक टू माय वीडियो, माय व्लॉग। तो मुझे बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा। एक्चुअली में बैकग्राउंड का मैं बताने वाली थी, मैंने कहा था किसी दिन तफसील से मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बैकग्राउंड का क्या हुआ था कि यहाँ पे बारिश हुई थी जिस टाइम हम आए थे ना। तो ये घर जो है बिल्कुल न्यू था, कोई भी नहीं आया था, हम ही फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ बिल्कुल सब कलर्स वगैरह सब कुछ न्यू था। और जब हम आए तो उसके 1 मंथ बाद आई थिंक बारिश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, क्योंकि गर्मियाँ थी आई थिंक गर्मियों की बारिश थी वो। तो उस वजह से ये सारा हमारा घर का ये जो कलर है ना, ये सारा ऊपर से नहीं नीचे इस साइड से सारा जो है वो सारा हट चुका है। अब बाहर से भी आप लोग देखते होंगे, मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो ये हुआ था कि बारिश की वजह से सारा कलर जो है वो हट गया था। उसी वजह से हमने इस वॉल पे जो है वो न्यूज़पेपर लगाए थे, वॉलपेपर बनाए। तो हवाएं इतनी तेज़ चली थी कि वो वॉलपेपर, वो जो न्यूज़पेपर है ऊपर हमने टेपिंग कर दी थी जल्दबाजी में, तो सारी बाहर आ गई थी और नीचे हाफ पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मम्मा ने अभी 1 डे पहले उसको भी सारा उतार दिया, क्योंकि हाफ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो अब सोचा है कि दोबारा इस पर कोई वॉलपेपर लगाएंगे हम लोग। और अभी भाई की जॉब का रहा है, इंटरव्यू दे के आए वो, तो इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि उनकी इंटरव्यू तो दे दिया है, मतलब यस की कॉल आ जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। और उसके बाद जो है ये कमरा डेकोरेट वगैरह मैं अपना बनाऊँगी, तो आपको दुआ लाजमी करनी है। और अब आते हैं टॉपिक के। पेपर का ये हुआ था
कि मेरी स्लिप नहीं आई थी एंड टाइम तक, मतलब पेपर के एक दिन पहले तक मेरी स्लिप नहीं आई थी। और मैंने पूछा था जाके 1-2 दिन पहले जब मैंने व्लॉग बनाया था, तो कहने लगे स्लिप नहीं आई। उन्होंने मुझे ये कहा कि बीए की किसी की भी नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी भी नहीं आई होगी, आज नहीं होगी तो सबके साथ आ जाएगी। तो 1 डे पहले तक स्लिप नहीं आई थी और फाइनली जब पेपर से एक रात पहले मैंने मालूम किया तो मेरे जो फॉर्म है उसमें आ रहा था कि आपने फॉर्म नहीं भरा है। फॉर्म में कुछ आ रहा था, जबकि चालान फ़ीस वगैरह सब में ओके था, बस उसमें रेड मार्क आ रहा था कि आपने ये नहीं करा है। तो मैंने कहा हो सकता है कोई मसला हो गया हो, और रात का टाइम था, कॉलेज भी जाके मालूम नहीं कर सकते थे। तो भाई फिर जो है वो गए और भाई ने मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है। तो मैंने कहा मैं तो सब करके आई थी, और अगर ऐसा होता तो कॉलेज वाले मुझे इन्फॉर्म करते कि आपका फॉर्म नहीं भरा है। और फिर रात को मुझे गर्ल्स ने बताया कि बहुत सारों के ऑब्जेक्शन आए थे, तो उनको कॉल की गई थी, लेकिन मैंने कहा मेरे पास तो कोई कॉल भी नहीं आई है। तो उसके बाद जब मैं सुबह कॉलेज गई तो मुझे पता चला कि मैंने फॉर्म ही, जो चालान का जो फॉर्म था वो मेरे ही हाथ में था। तो उन्होंने कहा आपने तो यही नहीं भरा है। उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई जब मैंने फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था। जब मैंने आपके चालान आपके हाथ में ला के दिए तो आपको बोलना चाहिए था कि ये चालान है और इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। उन्होंने मुझे ये कुछ भी नहीं बताया। मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, साल तो ज़ाया हो ही गया। उन्होंने कहा कि आप जाके मालूम करने, स्टॉप लग चुका था, लॉक लग चुका था, मेरा फॉर्म नहीं जा सकता था। तो उन्होंने अपनी तरफ से ऐसे ही बोल दिया कि जाके मालूम कर लें, तो हो जाएगा, तो हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो अब मैंने छोड़ दिया कि अब क्या करना। खैर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि मैंने ये फॉर्म 1.5 साल पहले भरा था। जो मैंने ये सारी इतनी जो मेरी ख्वारी हुई थी 1.5 साल पहले हुई थी। उसके बाद 1 साल बाद जाके हमारा एग्ज़ाम, तो मतलब 2.5 साल मेरा ज़ाया हो गया। 1.5 साल कोरोना की वजह से और 1 साल जो है मेरा ख़ुद का वो ज़ाया हो गया। तो अब आगे से एहतियात, मम्मा ने कहा कि हर चीज़ जो है ना सबक देती है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो ये हुआ था मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरे पेपर नहीं हो पाए, और मेरी जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो पेपर दे रही हैं, तो वो मुझसे आगे और मैं पीछे। कोई बात नहीं, चलता है, सिखा ही देती है। तो बस मेरी टेंशन जो थी वो एक तरह ख़त्म हुई, तो एक तरह जो है वो बढ़ भी गई है। और अब फॉर्म के लिए तो मैंने कहा मैं उन लोगों के ना पीछे पड़ जाऊंगी कि मुझे बताएं अब क्या। तो बस होता है चले। तो अब ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगी, और ये मुझे बात करनी थी आप लोगों से, क्योंकि मैंने इससे पहले व्लॉग में कहा था कि मेरे पेपर हैं, हर जगह पेपर चल रहे हैं। तो आज जाके जो है ट्यूशन के भी बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए, स्कूल के बच्चों के भी पेपर ख़त्म हो गए, और वेकेशंस आ गई हैं। तो अब हमारी छुट्टियां जो हैं वो रिज़ल्ट बनाने के बाद पड़ेंगी। तो अब बस वहाँ के अब मैं कुछ व्लॉग्स जो है वो शेयर करूँगी कि अब ईज़ी माइंड, बिल्कुल रिलैक्स माइंड हो गया है। थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो बस यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा सर्दी, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।